यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे जो चैनल्स पे लॉन्ग वीडियो आती हैं वो बुक से रिलेटेड होती हैं। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी बुक लेके आई हूँ जिसका नाम है महाभोज, और इसकी जो लेखिका हैं वो भी बहुत प्यारी हैं और उनका नाम है मन्नू भंडारी। तो सबसे पहले बात करते हैं किताब का जो नाम है महाभोज उसके बारे में, यानी कि महाभोज का अर्थ क्या होता है। तो महाभोज यानी कि मृत्यु के समय जो होने वाला भोज होता है उसी को हम महाभोज कहते हैं। और जब इस किताब को पढ़ोगे ना तो वाकई में आपको पता चलेगा कि इस किताब का नाम महाभोज क्यों है। सबसे पहले हम बात करते हैं किताब की जो लेखिका हैं उनके बारे में। तो जो मन्नू भंडारी हैं, इनका जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में हुआ था और इन्होंने अपनी एमए तक पढ़ाई की थी। और ये एक शिक्षिका भी थी और ये हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका और नाटककार भी रही हैं और इन्हें व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। मन्नू भंडारी जी की और भी कई सारी कहानी है, उपन्यास है, नाटक है जो कि बहुत अच्छे अच्छे हैं। अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप इनकी जो उपन्यास है, इनके जो नाटक है, आप उनको ज़रूर पढ़ना, काफ़ी अच्छा लिखती हैं ये। तो मन्नू भंडारी जी जो लेखिका हैं, इनका जो लेखन है ये सिर्फ एक ही पहलू पे नहीं है, इन्होंने समाज के हर पहलू पे अपना लेखन प्रस्तुत किया है और इन्होंने जिस भी समाज के पहलू को उठाया है उस पे इन्होंने अपनी बहुत अच्छी कहानी लिखी है या उपन्यास लिखा है या नाटक लिखा है। ऐसे ही इनकी एक कहानी है आपका बंटी। अगर आपको मौका मिले, टाइम मिले तो आप ज़रूर पढ़ें। आपका बंटी भी बहुत अच्छी कहानी है इनका, और आप जब पढ़ोगे ना आपका बंटी तो ये ऐसी कहानी है जो बिल्कुल आपको अंदर से एकदम झकझोर के रख देगा और उसमें समाज की एक अलग ही पहलू का चित्रण किया गया है। उस किताब का भी मैं समीक्षा या रिव्यू जो कह लो आप जल्दी लेके आऊँगी। तो फिलहाल हम बात करते हैं इस किताब के बारे में। तो किताब जो है, पहले बात कर लेते हैं किताब के जो प्रमुख पात्र हैं उनकी। तो इसमें जो प्रमुख पात्र हैं उनका नाम कुछ इस तरह है। सबसे पहले दा साहब हैं, जोरावर है, बिंदा है, बिस्सू है और भी कई सारे इसमें पात्र हैं। बाकी जो महत्वपूर्ण पात्र थे वो यही है और सबसे महत्वपूर्ण पात्र इसमें दा साहब और बिस्सू है। और एक चीज़ की आपको इसमें कमी महसूस होगी जो कि है स्त्री पात्र, यानी कि किताब की जो लेखिका है वो स्त्री हैं। तो आप कहानी पढ़ने से पहले थोड़ा सा उम्मीद करोगे कि आपको स्त्री पात्र की संख्या इसमें ज़्यादा मिलेगी, लेकिन ऐसा है नहीं, इसमें सिर्फ एक स्त्री पात्र का जिक्र किया गया। तो अब बात करते हैं इस उपन्यास की कथा वस्तु की। तो इस उपन्यास की जो शुरुआत होती है वो उत्तर प्रदेश के सरोहा गाँव से होती है। तो उत्तर प्रदेश के सरोहा गाँव में विधानसभा की एक सीट के लिए चुनाव होने वाला रहता है और चुनाव से कुछ दिन पहले ही उस गाँव के हरिजन बस्ती में आग लगने की वजह से लोगों की निर्मम हत्या हो जाती है। तो उसी गांव का एक व्यक्ति होता है बिसु, जिसको इस आग लगने की घटना के बारे में सब कुछ पता होता है और उसके बाद उसके पास इन सारी चीज़ों का सबूत भी होता है कि आग खुद से नहीं लगी थी, आग लगाई गई थी। फिर क्या किया जाता है कि षड्यंत्र रच के, क्योंकि उस गांव में चुनाव है विधानसभा की सीट का, तो षड्यंत्र रच के बिसु की चाय में जहर देकर बिसु को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जिससे कि बिसु एक हरिजन व्यक्ति होता है तो वो इस घटना का प्रतिरोध भी लेना चाहता है। तो बिसु की मौत के बाद बिसु का एक साथी होता है बिंदा, जो कि उसके बाद इस प्रतिशोध को फिर जारी रखता है, लेकिन काफ़ी सारा षड्यंत्र रच के बिंदा को भी सलाखों के पीछे यानी कि जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो अभी मैं इस किताब की पूरी कहानी आपको नहीं बताऊंगी। बिंदा को और बिसु को न्याय मिलता है कि नहीं, वो अपना प्रतिशोध ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं, ये सारी चीज़ें आप किताब को खुद खरीदो, खुद ऑर्डर करो और खुद पढ़ के आप इसके आगे की कहानी जान सकते हो। फिलहाल मैं आपको कुछ चीज़ें इस बुक के बारे में जो आपको बताऊँगी। ये जो किताब है ना, हमारे भारतीय राजनीति में जो कुरीतियाँ हैं, जो भ्रष्टाचार है और जो मीडिया का रोल है ना, उन सारी चीज़ों का इस किताब में चित्रण किया गया है कि कैसे जो मीडिया हैं वो जो सत्ताधारी होते हैं उनके पक्ष में ही बात करती हैं। वही जो विरोधी आज विरोधी होता है, कल को अगर वो सत्ता के पक्ष में आता है तो फिर यही मीडिया जो कल को उनकी आलोचना करती हैं आज फिर उनकी प्रशंसा करने लगती हैं। और एक चीज़ और क्या है कि जैसे कभी किसी सामान्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, यानी कि बिसु एक सामान्य हरिजन व्यक्ति होता है, उसकी मृत्यु से किसी को क्या फ़र्क। जब आप ये किताब पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि जो बिसु की मृत्यु होती है उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। जो विपक्ष के लोग होते हैं, जो पक्ष के लोग होते हैं, कि मतलब बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। और सेम यही कंडीशन हमारी भारतीय राजनीति की है। कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे देश में चलती रहती हैं, लेकिन उनका हमारे मीडिया में या फिर कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं होता है। सिर्फ चुनाव के लिए क्या चीज़ें लाभकारी हैं, सिर्फ अगर उस चीज़ के लिए अगर किसी की मृत्यु को भी बड़ा मुद्दा बनाना है तो हम उसको बनाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। मन्नू भंडारी जी ने सब मिला के आप कह लो कि इस किताब में अवसरवादिता का बहुत अच्छे से चित्रण किया है। अवसरवादिता जो कि हमारी राजनीति में, भारतीय राजनीति में कूट कूट के भरा है, या फिर भारतीय मीडिया में कह सकते हो आप, इसमें भी कूट कूट के भरा है। हमारी जो राजनीति है, मीडिया है, ये लोग मतलब जहाँ भी इनको अवसर मिलता है तो अपने फ़ायदा के लिए ये किसी भी चीज़ को, किसी बड़ी चीज़ को बहुत छोटा बना देते हैं और किसी छोटी चीज़ को बहुत बड़ा बना के अपना फ़ायदा उठा लेते हैं।
तो इन्हीं सारी चीज़ों का मन्नू भंडारी जी ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। आप कह सकते हो कि इस किताब में मीडिया का रोल और जो जुर्म और सियासत है, ये कैसे एक दूसरे पर टिका हुआ है, इसका भी बहुत अच्छे से उन्होंने चित्रण किया है। और जो हमारी भारतीय राजनीति है, इसमें अवसरवादिता, भ्रष्टाचार और भी मतलब जितनी कुरीतियाँ हैं, उन सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से चित्रण किया गया है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप भी इस किताब को पढ़ो और पढ़ के इस कहानी में आगे क्या हुआ, बिंदा को और बिसु को न्याय मिला कि नहीं मिला, विधानसभा का चुनाव कौन जीतता है, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप इस किताब को पढ़ो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।